सीएसके के जितने भी फैंस हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि मौजूदा कप्तान है सीएसके के, वो अभी पूरे टूर्नामेंट से रूल आउट हो गए हैं बिकॉज ऑफ एन इंजरी ऑन हिज एल्बो। और अच्छी खबर ये है कि एमएस धोनी अब कैप्टन वापस से बन गए हैं सीएसके के। और आगे की क्या कहानी रहेगी ये हमारे साथ देव भाई बताएंगे। देवद्युति दास स्पोर्ट्स एडिटर हैं इंडिया.com के। देव भाई, ये क्यों हुआ? स्टीफन फ्लेमिंग जो कि कोच हैं उन्होंने अनाउंस किया, वो उन्होंने क्या क्या बताया और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, एक तरह से सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, मैं कहूँगा कि भविष्यवाणी ट्रू हो गई, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि मतलब अगर एमएस धोनी को खेलना है आईपीएल में तो वो एज बतौर कैप्टन उनको खेलना चाहिए। एंड कुछ ही घंटों के अंदर स्टीफन फ्लेमिंग ने ये अनाउंस कर दिया कि एमएस धोनी विल बी बैक एज कैप्टन। उन्होंने ये बताया कि ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो थे उनको एल्बो में एक फ्रैक्चर हो गया है। ही वॉज हिट ऑन हिज एल्बो बाय जोफ्रा आर्चर, जो राजस्थान रॉयल्स के जो पेस बॉलर थे। गुवाहाटी में जो सीएसके और आरआर का जो मैच हुआ था उसमें बॉल लगी थी ऋतुराज गायकवाड़ को, तो इसके बाद काफ़ी पेन में थे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट 2 मैचेस वो खेले भी, बट बीच में डाउट था कि शायद पिछला वाला जो मैच था वो खेलें या नहीं खेलेंगे, दिल्ली के अगेंस्ट जो होने वाला था। तो उसमें ही बातचीत ये चल रही थी कि शायद एमएस धोनी को चांस मिल जाएगा। माइक हसी जो असिस्टेंट कोच है आके उन्होंने ये इंडिकेशन भी दिया था कि हो सकता है एमएस धोनी कैप्टन बन जाए। बट ऋतुराज गायकवाड़ ने वो मैच भी खेल लिया। बट फिर बाद में ये पता चला है एमआरआई करवाने के बाद कि उनको फ्रैक्चर है उनके एल्बो में। सो ही हैज़ बीन रूल्ड आउट फॉर द एंटायर सीजन। तो ऑब्वियसली एक नया कप्तान तो उनको चाहिए ही था। अभी तो मतलब हाफ वे थ्रू भी मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ 5 ही मैचेस खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स। तो द बेस्ट ऑप्शन दे हैड वाज एमएस धोनी। इतना रिमार्केबल रिकॉर्ड है उनका आईपीएल में। बिल्कुल। ही इज़ द ओनली कैप्टन टू विन ओवर 100 मैचेस। 133 मैचेस वो जीत चुके हैं, किसी ने 100 मैच भी नहीं जीते हैं एज कैप्टन। उसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि ही विल बिकम द फर्स्ट एवर अनकैप्ड प्लेयर। अनकैप्ड मैं बोलूँ, जनरली अनकैप्ड हम ये समझते हैं कि जिन्होंने इंडिया के लिए कभी खेला नहीं है। अब मान लीजिए प्रियांश आर्या जैसे प्लेयर जिन्होंने इंडिया के लिए कभी खेला नहीं है। बट इन दिस केस बीसीसीआई ने रूल चेंज किए थे इस सीज़न के पहले कि दोज क्रिकेटर्स हु हैव नॉट प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 5 years। धोनी का लास्ट मैच आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, तो 5 साल के ऊपर हो चुके हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए। तो ही वॉज ऑब्वियसली केम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकैप्ड प्लेयर, और इसीलिए मतलब रिमार्केबली उनको सिर्फ 4 करोड़ में रिटेन किया गया। कहाँ उनकी सैलरी किसी टाइम पे 17-18 करोड़ हुआ करती थी, सिर्फ 4 करोड़ में उनको रिटेन किया गया बिफोर आईपीएल 2025 सीजन। और देखिए कुदरत का करिश्मा के लेकिन जितने भी सीएसके के फैंस हैं ये सुन के आपको काफी अच्छा लगा। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग से हम सब इंप्रेस होते हैं और ऋतुराज की अपनी ही एक फैन फॉलोइंग है और हम यही प्रे करेंगे कि ऋतुराज जल्दी ठीक हो जाए, फ्रैक्चर से जल्दी रिकवर कर ले। लेकिन एमएस धोनी के बारे में अगर स्पेशली बात की जाए देव भाई, 5 ट्रॉफीज लिफ्ट किए, 5 बार उन्होंने सीएसके को ये जो आईपीएल की बड़ी ट्रॉफी है ये लिफ्ट करवाई है। और इस बार लेकिन जो स्टार्ट हुआ है सीजन वो काफी परेशान करने वाला है, पूरी सीएसके टीम के लिए तो है ही लेकिन फैंस के लिए भी है। इसमें अब धोनी का जो रोल होगा वो कितना बड़ा होगा? देखिए, धोनी का तो रोल ऑब्वियसली बहुत बड़ा होने ही वाला है। आपको याद होगा कुछ सीज़न पहले रविंद्र जडेजा कैप्टन बने थे एंड उन एमएस धोनी को वापस कप्तानी लेनी पड़ गई थी उनसे, क्योंकि उस टाइम पे भी इसी किस्म का स्लो शुरुआत थी चेन्नई सुपर किंग्स में। चेन्नई सुपर किंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनिशिएटिव लेने वाला नहीं है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। यही प्रॉब्लम आई थिंक मुंबई इंडियंस भी फेस कर रही है। उन्होंने पिछले मैच में एक तरफ आप देखिए तिलक वर्मा को रिटायर हर्ट किया, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है जिन्होंने डेवन कॉनवे जैसे प्लेयर को रिटायर हर्ट करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनके जो बैट्समैन हैं इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। आप उस तरह से दूसरे हाथ में देखिए कि जो सक्सेसफुल टीम्स हैं, आपके गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स, दिल्ली की बात करें तो दे आर ऑल बैट्समैन इवन आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स, मतलब बैट्समैन अग्रेसिवली खेल रहे हैं। केएल राहुल को देख लीजिए जिनको इतना क्रिटिसिज्म हुआ था वर्ल्ड कप में स्लो पारी खेलने के वजह से, बट उनका देखिए रिमार्केबल इनिंग्स
गजब 93 innings कल थी। उन्होंने मारा Yes. एंड ही डिड नॉट लेट द प्रेशर गेट टू हिम। तो ये चीज़ धोनी को भी फियरलेस क्रिकेट खेलने का एक जो वो है वो जज्बा वापस लाना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स में, वापस वो जीत की तरफ अगर मुड़ना चाहते पढ़ना हैं तो। चाहते हैं तो बिल्कुल। एंड आई होप कि चेन्नई के जो फैंस हैं वो देख रहे होंगे और वो यही चाहते होंगे कि ये वाली जो ट्रॉफी है ये धोनी की कप्तानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि दिस कैन बी द लास्ट सीजन ऑफ MS धोनी एज अ टीम प्लेयर, एज अ कैप्टन ऑल्सो। अब कैप्टन भी आप देख पाएंगे उन्हें। और चलिए आप दुआएं करिए कि धोनी अच्छा खेले, और हम ये दुआ करते हैं कि बहुत मज़ा आया आप सभी को, और आप India.com के साथ जुड़े रहे और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे साथ देखते रहें। थैंक यू।